चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए, आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, मिल पा रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी क्वेश्चन भी हैं लेकिन फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अथ का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए जवाब दीजिएगा, अध का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी अध का विलोम इनमें से होता क्या है। चलिए जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर देखिए, सॉरी अध नहीं है, अध है। अध, अध का विलोम होता है पूर्ण। अध मतलब आधा हो गया, तो इसका विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर जिसका आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अध का होता है, पूर्ण होता है। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो समाप्त का, है ना, समाप्त तथा खत्म एक ही शब्द है ना, तो समाप्त का विलोम हो जाएगा प्रारंभ। अगला दिया गया है अभिज्ञ का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर अभिज्ञ का होता है अज्ञ। क्या होता है? अज्ञ होता है ना। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अनुरूप का विलोम क्या होता है। अनुरूप का विलोम क्या होता है? अनुरूप का विलोम क्या होता है? अनुरूप का विलोम, तो आप कहेंगे अनुरूप और प्रतिरूप, है ना, क्या होते हैं? अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहे अर्जन का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। अर्जन का विलोम, जब आप अर्जित करेंगे तो उसका व्यय करेंगे, है ना, तो अर्जन का विलोम कहेंगे सर व्ययन। व्ययन जो ऑप्शन दिया गया है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर अर्जित दिया गया होता अर्जित, तो अर्जित का हो जाता अनअर्जित, अर्थात यहाँ पर अन लगाकर इसका विलोम शब्द आप बना सकते थे। ठीक है ना। अमृत का विलोम विष होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। और यहां पर देखिए अनर्थ का विलोम, अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंतर्मुखी का विलोम क्या बनता है। अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अंतर्मुखी हो जाएगा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। यहां पर आपसे कह रहा है सर ओजस्वी का विलोम इनमें से होगा क्या। ओजस्वी का विलोम होता है क्या? कांतिहीन। क्या होता है? कांतिहीन, जिसमें चमक ना हो। ओजस्वी मतलब होता है चमक, है ना, और कांतिहीन मतलब जिसमें चमक ही ना हो। तो ये होता है आपका आंसर, ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है अत्यधिक का विलोम क्या होता है। अत्यधिक का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया 7 नंबर में। तो अत्यधिक का क्या हो जाएगा? चलिए अत्यधिक मतलब ज्यादा, तो इसका मतलब हो जाएगा अल्पज्ञ, है ना। अत्यल्प, अत्यल्प, अत्यल्प जो ऑप्शन है आपका ए नंबर दिया गया है, आपका जवाब सही हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है अर्वाचीन का विलोम क्या होता है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो अर्वाचीन का विलोम क्या आएंगे सर जी? प्राचीन होता है, प्राचीन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द आपका है। यहाँ पर कौन सा विलोम शब्द है ये पूछा गया है। तो विलोम शब्द इनमें से कौन है? अभिज्ञ, भिज्ञ, भिज्ञ, अविज्ञ। इनमें से एक ऑप्शन दिख रहा है अनभिज्ञ वाला, है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन तो सेम है, लेकिन इसको ऑप्शन डी वाला जो दिया गया है अनभिज्ञ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ तीनों समानार्थी हैं और अनभिज्ञ इन तीनों का ही विपरीत है। इन तीनों का विपरीत क्या है? अनभिज्ञ है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, लगता है कि अब क्या सही करें क्या ना करें, तो कभी कभी 4 ऑप्शन को देखकर हम लोग सही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। अल्पज्ञ दिया है तो हमने कहा सर अल्पज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अब देखिए अल्प का शुद्ध विलोम बहुत होता है ना, लेकिन बहुत नहीं जब, तो आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्पों में आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है अनुरक्ति का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए अनुरक्ति का विलोम, हमने कहा सर अनुरक्ति, है ना, मतलब जब किसी से लगाव रहता है तो अनुरक्ति, प्रेम, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बी हो जाएगा विरक्ति। क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहे हैं अध्यावास का विलोम क्या होता है। अध्यावास का विलोम क्या होता है? तो अध्यावास का विलोम होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अंध्यनवास।
क्या होता है, अध्ययन जो अध्यवास दिया है इसका होता है अन, अन यहाँ पर लगाकर इसका विलोम बनाना है तो आप कहेंगे अनध्यवास। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमित का विलोम क्या होता है, अमित का विलोम क्या हो जाएगा, सुमित हो जाएगा या परमित हो जाएगा। तो हमने कहा सर अमित का विलोम परमित होता है, क्या होता है, अमित का विलोम परमित होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जिसका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अलभ्य का विलोम क्या होता है, अलभ्य है ना, लाभ नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे सर ये लभ्य, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर अलभ्य का विलोम होता है, यहाँ पर आपका डी नंबर लभ्य होता है। अगले क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अक्षर का विलोम क्या होता है, अक्षर का विलोम बताना है, अक्षर का विलोम। तो हमने कहा अक्षर, तो अक्षर का हो जाएगा क्षर, आप इसका आ हटाकर इसका विलोम बना सकते हैं, अक्षर का विलोम क्षर हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर स्वर का विलोम होता है व्यंजन, स्वर का विलोम क्या होता है, तो व्यंजन होता है। अगला दिया गया है अर्पित का विलोम क्या होता है, अर्पित का विलोम। तो अर्पित का हो जाएगा क्या, अर्पित अर्पण किया गया, अर्पण किया गया मतलब किसी को दिया गया, तो इसका मतलब है अर्जित हो जाएगा। तो अर्पित का होता है ग्रहित होता है, क्या होता है, ग्रहित होता है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका बी नंबर। अब देखिए अर्पित और समर्पित, ये आपको नहीं लग रहा है कि अर्पित और समर्पित ये एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे, अर्पित करना समर्पित करना, ये तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर ये समर्पित पर्यायवाची हैं, लेकिन अर्पित किया गया इसका मतलब किसी को दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम हो जाएगा ग्रहित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन अवनि का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है, अवनि का विलोम शब्द पूछा गया है, अवनि का विलोम होता है क्या, तो अवनि का मतलब, अवनि मतलब क्या हो गया, धरती हो गया, तो इसका विलोम हो जाएगा अंबर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। आज आपको देखना है कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, क्या हमारी पूरी तैयारी है ना, इस टॉपिक में पूरी कमांड है कि नहीं है, या कोई गलती हो रही है, इनको जरूर चेक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनाहूत का विलोम क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखो अनाहूत दिया गया है, अनाहूत, तो हमने कहा सर अनाहूत का हो जाएगा आहूत, है ना, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका बनेगा ए नंबर, अनाहूत का विलोम होता है आहूत होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनुनासिक का विलोम क्या होता है, अनुनासिक का विलोम। तो अनुनासिक का होता है निरनुनासिक, क्या होता है, अनुनासिक का होता है निरनुनासिक, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, अनुनासिक का विलोम होता है निरनुनासिक होता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अधम का विलोम क्या होता है। हमने कहा सर अधम का होता है, तो आप कहेंगे सर अधम का उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अवरोह का विलोम क्या होता है, अवरोह का विलोम क्या होता है पूछा गया, अवरोह का विलोम। तो अवरोह आरोह, है ना, ये आपने पढ़ा है, आरोही अवरोही, बस वैसे ही आपको सही करना है, आपका आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका आरोह हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है अनिवार्य का विपरीत क्या होता है, अनिवार्य का विपरीत क्या होता है पूछा गया है 22 नंबर का ऑप्शन। तो अनिवार्य, हमने कहा कोई चीज आपको अनिवार्य की गई है, तो ये भी कह सकते हैं कि अपनी की इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐच्छिक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अधुनातन का विलोम क्या होता है, आपसे कह रहा है अधुनातन का विलोम। तो हमने कहा सर अधुनातन और पुरातन, क्या होता है, अधुनातन और पुरातन, इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अधुनातन का विलोम होता है पुरातन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उन्नत और अवनत तो जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आवृत का विलोम क्या होता है, आवृत का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा। चलिए आवृत का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आवृत का विलोम होता है अनावृत, अनावृत, जो कि ऑप्शन दिया गया है आपका डी नंबर अनावृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है आमिष का विलोम क्या होता है। चलिए आमिष का विलोम क्या होता है, आमिष का विलोम। तो हमने कहा सर आमिष का होता है निरामिष, क्या होता है, आमिष का विलोम होता है निरामिष होता है, ठीक है, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखिए शाकाहारी का विलोम मांसाहारी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आसक्त का विलोम क्या बनता है, आसक्त का विलोम पूछा गया है, आसक्त का विलोम।
तो आसक्त का हो जाएगा विरक्त, क्या हो जाएगा, आसक्त का विलोम होता है विरक्त हो जाता है, ठीक है ना। या अनासक्त भी कह सकते हैं, क्या, आसक्त को अनासक्त भी कह सकते हैं, है ना, और इसको विरक्त भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आविर्भाव का विलोम क्या होता है। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, आविर्भाव और आपका तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, आविर्भाव और तिरोभाव इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आर्ध का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। आर्ध का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा 28 नंबर में। तो आर्ध का विलोम हो जाएगा अनार्ध, क्या हो जाएगा, अनार्ध हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर, आर्ध का विलोम होता है अनार्ध हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए इसका विलोम शुष्क भी हो सकता है, ठीक है, आर्ध का विलोम शुष्क भी हो सकता है, क्लियर है ना, ऑप्शन में है नहीं है, नहीं शुष्क भी होता है तो शुष्क भी हो सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अभ्यंतर का विलोम क्या होता है। अभ्यंतर मतलब अंदर की, और यहीं पर क्या हो जाएगा, बाह्य, तो अभ्यंतर का होता है क्या, यहाँ पर बाह्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अभ्यंतर मतलब होता है अंदर या भीतरी या आंतरिक, जो भी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया इहलोक का विलोम क्या होता है। इहलोक का विलोम होता है क्या, तो इहलोक और परलोक पढ़े भी होंगे, इहलोक और परलोक, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिए बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इप्सित का विलोम क्या होता है। इप्सित का विलोम क्या होता है, इप्सित का विलोम, तो इप्सित का होता है अनइप्सित, क्या होता है, अनइप्सित होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उथला का विलोम क्या होता है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बार बार, उथला का विलोम क्या होता है। उथला मतलब होता है, उथला को हम बोलते हैं छिछला, उथला को ही हम लोग छिछला कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, उथला को ही छिछला बोलते हैं, इसका मतलब उथला और छिछला पर्यायवाची हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा गहरा, क्या हो जाएगा, गहरा। तो उथला का विलोम हो जाएगा गहरा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर उभरा शब्द जो दिया है, उभार, उभार का होता है धंसा, क्या होता है, उभार का जो विलोम होता है वो आपका धंसा होता है, धंसा हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उद्धत का विलोम क्या होता है। उद्धत का विलोम, तो दोस्तों उद्धत का होता है क्या, यहाँ पर विनीत होता है, क्या होता है, विनीत होता है, उद्धत का विलोम विनीत हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है उपत्यका का विलोम क्या होता है। उपत्यका का विलोम पूछा गया है, हमने कहा सर उपत्यका का विलोम हो जाएगा आदित्यका, है ना, याद रखिए आदित्यका। उपत्यका मतलब होता है पर्वत के पास की जो भूमि होती है ना, आसपास की समतल भूमि को बोलते हैं उपत्यका, लेकिन पर्वत के ऊपरी वाले भाग में जो आपकी भूमि होती है उसको बोलते हैं आदित्यका कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर उन्मूलन का विलोम क्या होता है। उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना, है ना, तो आप कहेंगे जब उखाड़ रहे हैं तो उसको रोपण कर दीजिए, लगा दीजिए, तो उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रोपण हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगर उन्मीलन होता, क्या होता, उन्मीलन, उन्मीलन, उन्मीलन होता तो आप कहते हैं इसका होता है निमीलन, क्या होता है, निमीलन, लेकिन उन्मूलन तो रोपण और उन्मीलन तो आपका निमीलन। मात्रा बस ध्यान देना है, यहाँ पर ये मात्रा लगी होती है तो आपको यहाँ भी मात्रा मिलेगी, ये दोनों बातों को याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उदात्त का विलोम शब्द बताना है। उदात्त का विलोम, हमने कहा सर उदात्त का होता है अनुदात्त, क्या होता है, अनुदात्त, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उन्मुख का विलोम क्या होता है। उन्मुख का विलोम क्या होता है, उन्मुख का होता है विमुख, है ना, क्या होता है, विमुख, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्मुख और विमुख, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपादेय का विलोम क्या होता है। उपादेय का विलोम शब्द क्या है, तो उपादेय का विलोम होता है अनुपादेय, क्या हो जाएगा, अनु लगाकर इसका विलोम लगा सकते हैं, उपादेय का विलोम हो जाएगा अनुउपादेय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उदयाचल का विलोम बताना है। उदयाचल, जहां पर सूर्य मतलब जो सूर्य सबसे पहले उदय होता है उसको उदयाचल कहते हैं। जैसे अपने भारत में क्या होता है, भारत में क्या होता है कि आपके अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय होता है ना, क्लियर है। तो हमने कहा सर उसे बोलते हैं उदयाचल, तो इसका क्या बन जाएगा,
यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर होता है अस्ताचल। क्या होता है, अस्त। अस्त जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है। उर्वर, उर्वर मतलब क्या होता है, जहाँ जो जमीन जैसे उपजाऊ होती है, तो उर्वर का विलोम, देखो उर्वर का विलोम नहीं है, आपसे पूछा गया नहीं, है ना। देखो नहीं दिया है, अब आप लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ी कर देंगे। हमने कहा सर जी उर्वर का विलोम यहाँ पर ऊसर होता है, अनुवर्जर होता है, बंजर होता है, लेकिन उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि नहीं शब्द आपसे पूछा है। और जब नहीं पूछा है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आप सी हो जाएगा, उर्वर का विलोम। याद रखिए उत्पादन नहीं होता, यहाँ पर विलोम नहीं है, कौन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन अपमान उपमान का विलोम। अपमान उपमान वही शब्द आपका दिया है, तो आप कहेंगे उपमान और उपमेय, ये शब्द आपको पढ़ाया गया, उपमेय और उपमान, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, उपमेय और उपमान। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा डी नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान दिया है और उपमेय दिया है, उपमेय उपमान ये आपको पढ़ाया भी गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उपमेय का सर्वथा विपरीत शब्द इनमें से क्या है। तो यहाँ पर देखिए 42 नंबर में, तो आप बताइएगा उपमेय का सर्वथा विपरीत इनमें से क्या हो सकता है। चलिए सॉरी, तो देखो यहाँ पर उपमान तो दिया नहीं गया है कि उपमान दिया गया है, जब उपमान नहीं दिया गया है तो हो जाएगा अनुपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुपमेय हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा शब्द ऐहिक का विलोम क्या होता है। ऐहिक का विलोम शब्द इनमें से क्या है, 43 नंबर में ऐहिक। तो ऐहिक मतलब इस लोक की बात हो रही है, तो इसका विलोम हो जाएगा पारलौकिक। क्या होता है, पारलौकिक, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिजु का विलोम क्या होता है। रिजु का विलोम क्या होता है। हमने कहा सर रिजु, रिजु का मतलब होता है कोई सीधी रेखा है, तो इसका विलोम हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं, वक्र। ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी नंबर जिसका आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रित का विलोम क्या होता है। रित दिया गया, रित देखिए 45 नंबर दिया है रित। रित का होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रित का होता है अनरत। अनरत जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। रित का मतलब होता है सत्य, इसका मतलब होता है सत्य होता है। तो भैया जब इसका अर्थ सत्य दिया गया है तो अनरत मतलब होता है झूठ। क्या होता है, झूठ होता है। इस बात को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्रस का विलोम क्या होता है। क्रस का विलोम, देखिए क्रस मतलब हम लोग कहेंगे जो दुबला पतला होता है, दुबला पतला। तो हमने कहा सर दुबला पतला दिया है तो इसको बोलेंगे हष्ट पुष्ट। क्या बोलेंगे, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कुसुम का विलोम क्या होता है। कुसुम का विलोम क्या होता है आपको बताना है। तो हमने सर कुसुम का क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कुसुम का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कहा सर कुसुम का होता है क्या, यहाँ पर देखो जो बिल्कुल नाजुक होता है ना, जो नाजुक होता है उसको बोला जाता है कुसुम, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वज्र। क्या हो जाएगा, वज्र। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कनिष्ठ का विलोम क्या होता है। कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा, तो भैया यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं पास हो जाऊं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर कृपा की बात करते हैं तो कृपा का विलोम हो जाएगा क्या, कोप हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर कृपा और कोप। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। बोलते हैं ना भगवान की कृपा हो जाए, और भगवान जब नाराज होता है तो बेमौसम वर्षा कर देता है, पत्थर ओले गिर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कृपा का विलोम हो जाएगा कोप हो जाएगा। भगवान के कोप से डरना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है खंडन का विलोम क्या होता है। खंडन का विलोम क्या होता है, खंडन का विलोम होता है क्या। चलिए खंडन का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जो आप देना है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, खंडन का सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब आ गया है आपका आंसर डी नंबर बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर जी खंडन का हो जाएगा मंडन। क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछे कि सर यहाँ पर विनाश का विलोम क्या होता है, तो विनाश का निर्माण होता है। क्या होता है, याद रखिएगा निर्माण जो आपका दिया है ये विनाश का क्या होता है, विलोम होता है, विनाश का विलोम होता है, ठीक है, निर्माण।
यहाँ पर विरोध का होता है समर्थन, विरोध का होता है समर्थन। अगला क्वेश्चन दिया गया है गौड़ का शब्द क्या होता है, गौड़ का विलोम क्या होता है, गौड़ का क्या होता है, गौड़ का होता है दोस्तों याद रखिए मुख्य, क्या होता है मुख्य, इसको भी नोट करिएगा। गौड़ का विलोम शब्द होता है मुख्य होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रधान भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रधान भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है गम्य का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर इनमें से है क्या, यहाँ पर देखिए 52 नंबर आपसे दिया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जॉब आपको अकेले मिलेगी, सफलता अकेले मिलेगी, ठीक है। क्लास के टाइम में सब आपके दोस्त होते हैं, है ना, माता पिता भी आपके साथ होते हैं, लेकिन जब जॉब मिलती है तो आपकी अपनी मेहनत अपने दम पर मिलती है। तो जिंदगी में संघर्ष आपको अकेला करना पड़ता है, सुखी में तो सब आपके साथ होंगे। जब आपकी जॉब लगेगी दोस्त भी पार्टी मांगेंगे, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, सफलता की सीढ़ियों पर होते हैं, तब आपको अपने दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप दोस्त के यारी में पूछे पड़े कि नहीं दोस्त नहीं आता हमारे क्लास में, तो हम दोस्त की वजह से नहीं पढ़ेंगे, तो याद रखिए सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलती है जब अपना रास्ता खुद चुनते हैं। कठिन रास्ता आपको बनाना पड़ेगा, आप उस कठिन रास्ते को सफल बनाना पड़ेगा। कोई साथ देने वाला नहीं होगा इस दुनिया में। जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगा उस दिन आपके पीछे 4 चमचे भी घूमने लगेंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, अपना रास्ता स्वयं चुनना है कि हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखो दिया है गम्य का विलोम क्या होता है, गम्य, तो गम्य का होता है अगम्य। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अगम्य हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर आपका दिया है ग्राह का विलोम क्या होता है। ग्राह का विलोम क्या होता है, हमने कहा सर ग्राह का होता है त्याज, क्या होता है त्याज्य। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ग्राह जैसे ग्रहण किया गया है उसी प्रकार से ग्राहम जो दिया है तो आपका त्याज्य हो जाएगा। अगर ग्रहण दिया गया होता तो ग्रहण कभी हम लोग याद रखिए ग्रहण का अर्पण होता है, ग्रहण का अर्पण हो जाता है, ग्रहण का अर्पण हो जाता है, याद रखिएगा अर्पण होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गुरु का विलोम इनमें से क्या होता है। गुरु का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरु का होता है लघु, क्या होता है, गुरु का होता है लघु होता है, ठीक है। अच्छा इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। गुरु का विलोम क्या हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, याद रखिए शिष्य भी हो सकता है। इससे बड़ी जोड़ी दुनिया में आपकी है नहीं है गुरु शिष्य की। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चिरंतन का विलोम कौन सा होता है, चिरंतन का विलोम, तो भैया चिरंतन का विलोम क्या होता है, नस्वर, क्या होता है नस्वर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नस्वर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है छली का विलोम क्या होता है। छली का विलोम क्या होता है, तो छली का होता है निश्चल, क्या होता है, छल और निश्चल, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा छली का विलोम निश्चल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जड़ का विलोम क्या होता है। जड़ का विलोम क्या होता है, आप कहेंगे सर जड़ का विलोम होता है यहाँ पर चेतन होता है, जड़ का विलोम चेतन होता है। जैसे क्या होते हैं ना कि भैया किसी को मूर्छा आ गई, है ना, मूर्छा आ गई, तो भैया कहेंगे बिल्कुल से हिल-डुल नहीं रहा है, तो भैया क्या होगा, फिर इसके बाद थोड़ा होश आएगा, कहीं चेतन में आ गया, अर्थात यहाँ पर जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, चेतन। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जारज का विलोम क्या होता है। जारज का विलोम क्या होता है, जारज का होता है औरस, क्या होता है औरस। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, औरस हो जाएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है जंगम का विलोम शब्द इनमें से क्या है। जंगम का विलोम इनमें से क्या होता है, तो जंगम है ना जो चलायमान होता है, जंगम मतलब होता है चलायमान, तो इसका विलोम हो जाएगा स्थावर, जो स्थिर रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जंगम का हो जाएगा क्या, स्थावर हो जाएगा। और अगर ये दिया होता चंचल, तो चंचल का होता है स्थिर, क्या चंचल का होता, तो आप कह देते सर जी चंचल का होता है स्थिर होता है। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तामसिक का विलोम शब्द इनमें से क्या है। तामसिक का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, तो बताना है तामसिक का विलोम। तो तामसिक, तामसिक भोजन करते हैं, बोलते हैं ना कि भैया वो तामसिक भोजन करता है ना। तामसिक मतलब होता है जैसे मीठ, है ना, ये जो आपके गोश्त शराब दुनियादारी खाते हैं इनको तामसिक बोलते हैं, तामसिक भोजन होता है। तो इसका होता है शुद्ध सात्विक, क्या होता है, सात्विक होता है। जैसा खाना खाओगे वैसे बुद्धि होगी, कहा जाता है।
तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तामसिक का सात्विक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है क्या, तो आपसे दिया गया है तरुण का विलोम क्या होता है। 1 नंबर में तरुण का विलोम होता है क्या, तो भैया तरुण मतलब जो छोटा बहुत बालक होता है, बिल्कुल छोटा होता है, नादान होता है ना। जैसे हमने किसी को दीदी बोल दिया तो उनको लगा कि हम उनके छोटे हो गए, किसी को आंटी बोल दिया तो वो कहेंगे सर जी हमसे तो बहुत ही छोटे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, तरुण मतलब बिल्कुल नादान होते हैं। तो याद रखिए तरुण, तरुण का विलोम क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, वृद्ध, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे तिमिर शब्द का विलोम इनमें से क्या होता है। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तिमिर का क्या होता है, तिमिर मतलब होता है अंधकार, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। आलोक मतलब होता है प्रकाश, क्या होता है, आलोक मतलब होता है प्रकाश होता है। यहाँ पर देखिए रंगीन का होता है रंगहीन। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है तृष्णा का विलोम शब्द में से क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर कह रहा है तृष्णा का विलोम, तो हमने कहा सर तृष्णा का विलोम क्या है, तो यहाँ पर वी तृष्णा हो जाएगा। तृष्णा का विलोम हो जाएगा वी तृष्णा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि तेजस्वी का विलोम इनमें से क्या है। यहाँ पर जवाब देना है तेजस्वी का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब देना है 64 नंबर में। तो हमने कहा सर जी तेजस्वी का विलोम हो जाता है निस्तेज, है ना। तेजस्वी जिस चमक होती है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर आपका दिया है तमस का विलोम क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए तमस का विलोम दिया गया है, हमने कहा सर तमस का दिया है तो तमस का क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मय, है ना। तमस मतलब एक प्रकार से अंधकार हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे सर इसका विलोम हो जाएगा ज्योतिर्मय, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। तमस मतलब अंधेरा होता है, ठीक है। तमस का तो अंधेरा नहीं होता, तमस का अर्थ अंधेरा होता है, अंधकार होता है, तो इसका हो जाएगा प्रकाश अर्थात ज्योतिर्मय। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है धुति का विलोम क्या होता है। धुति का विलोम, तो धुति का होता है दोस्तों याद रखिए अंधकार, ठीक है। धुति का शुद्ध विलोम होता है ना, क्या वैसे तो तम होता है, तम नहीं दिया है तो आप कहेंगे सर जी आंसर आपका डी हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द्वंद्व का विलोम क्या होता है। चलिए बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो हमने कहा सर जी द्वंद्व का विलोम दिया है और हमने कहा सर जब द्वंद्व का विलोम दिया है तो भैया क्या हो जाएगा, द्वंद्व का विलोम क्या होता है। ऑप्शन क्या बन सकता है, प्रतिबंध हो सकता है या निर्द्वंद हो सकता है, क्या सही बनेगा। द्वंद्व का विलोम क्या हो सकता है। वाद का देखो, वाद का होता है प्रतिवाद होता है, वाद का प्रतिवाद होता है, ठीक है। एक ऑप्शन को तो हटा दिया यहां से, तो नहीं हो सकता है। प्रतिबंध का होता है अप्रतिबंध या छूट होता है, तो ये भी नहीं बनेगा। और इसका तो ये हो ही गया था, तो ऑप्शन 1 बन गया है, कौन सी नंबर है, तो द्वंद्व का हो जाएगा निर्द्वंद हो जाएगा, नी लगाकर इसका विलोम बना दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है ध्वंस का विलोम क्या होता है। ध्वंस का विलोम दिया है, ध्वंस का विलोम, तो हमने कहा ध्वंस का मतलब होता है कोई चीज को जैसे विनाश है ना, तो यहाँ कहेंगे उसका निर्माण करिएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा 68 नंबर का आपका बी निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है धवल का विलोम क्या होता है। धवल, धवल का विलोम, धवल का विलोम क्या होता है। धवल जैसे होता है ना धुआ, धुला हुआ अर्थात स्वच्छ, क्या बोलेंगे, स्वच्छ बोलेंगे, तो इसका बोलेंगे गंदा, इसका विलोम गंदा अर्थात गंदा बोलते हैं मलिन, तो आपके धवल का विलोम हो जाएगा मलिन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया कि निसकुल का विलोम क्या होता है। निसकुल का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे निकलुष, निष्कलुष दिया है, निष्कलुष, तो निष्कलुष में क्या करिए, नी वाला हटा लीजिए तो कलुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निरामिष का विलोम क्या होता है। निरामिष का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो निरामिष का होता है क्या, आमिष होता है, क्या होता है, आमिष होता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। निरामिष का विलोम होता है आमिष होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और भैया निरामिष का विलोम समिष भी तो होता है, अब समिष नहीं दिया है तो हम जरूर जबरदस्ती ढूंढें क्या, नहीं ढूंढेंगे भाई। निरामिष का विलोम सामिष भी होता है ना, तो आप कहेंगे सर जी आमिष भी होता है। जब नहीं दिया है तो आपको जो दिया है उतना आप आंसर लगा दीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निषिद्ध का सर्वथा विलोम क्या होता है। निषिद्ध मतलब इस एरिया में आना निषिद्ध है, तो हमने कहा विहित मतलब आप जा सकते हैं, निषिद्ध का हो जाएगा विहित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निंद, निनंद, यहाँ पर देखा जाए इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वंध, क्या हो जाएगा, वंध, यहाँ पर निंद आपका वंध, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है परिसीमन का विलोम क्या होता है। परिसीमन आयोग, तो आप कहेंगे परिसीमन और इसका हो जाएगा क्या, चलिए
आसीमन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा कौन सी नंबर है, परसीमन, और आपका हो जाएगा आसीमन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है प्रच्छन्न का विलोम क्या होता है। प्रच्छन्न का विलोम होता है क्या, प्रच्छन्न का क्या होता है, प्रतिपन्न होता है। क्या होता है, प्रतिपन्न होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न हो जाएगा। प्रच्छन्न मतलब होता है लेटा हुआ, है ना, इसका मतलब होता है लेटा हुआ, सॉरी लपेटा हुआ या ढका हुआ, ठीक है, छिपा हुआ या गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न मतलब होता है अवगत या ज्ञात या अंगीकृत। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि पाश्चात्य का विलोम क्या होता है। पाश्चात्य का विलोम पूछा गया है, और पाश्चात्य का हो जाता है कौन, यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया है पौरसत्य। क्या दिया है, पौरसत्य। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पाश्चात्य का हो जाएगा। पौर्वोत्य भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्या पौर्वोत्य भी हो सकता है। यहां पर देखा जाए तो इसका विलोम यहां पर आपने पढ़ा भी होगा पौर्वोत्य, लेकिन नहीं है ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन तो दिया है, यहां पर इसको बोलेंगे पौरसत्य हो जाएगा। बात तो वही हो गई है, जो ऑप्शन में है उसको आंसर लगाइएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और आपसे क्या कह रहा है कि पारुष शब्द का विलोम क्या होता है। पारुष का विलोम क्या होता है, तो पारुष का होता है कोमल। क्या होता है, कोमल होता है। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर अगर अपुरुष भी होता तो भी कर सकते थे, पारुष का अपरुष भी हो जाता तो भी कर सकते थे विलोम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परमार्थ का विलोम क्या होता है। परमार्थ का होता है क्या, स्वार्थ होता है। क्या होता है, स्वार्थ होता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपसे क्या कह रहा है प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है, तो निवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पंडित का विलोम क्या होता है। पंडित का विलोम क्या होता है, पंडित का विलोम, तो हमने कहा सर पंडित का होता है मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। यहाँ पर दिया है परास्त का विलोम। परास्त का विलोम क्या होता है, हमने कहा सर परास्त का विलोम होता है विजयी। क्या होता है, विजयी होता है। अगला है पृथक का विलोम। पृथक का विलोम क्या होता है, पृथक मतलब अलग हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा संयुक्त। क्या हो जाएगा, संयुक्त। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि परतंत्र का विलोम क्या होता है। परतंत्र का विलोम क्या होता है, स्वतंत्र हो जाएगा। परतंत्र और स्वतंत्र, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है बर्बर का विलोम क्या होता है। बर्बर, है ना, बर्बर मतलब बोलते हैं ना कि बर्बर एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, जैसे बर्बर का विलोम होता है सभ्य होता है, बोलते हैं सभ्य बालक और उदंड बालक। तो यहाँ पर बर्बर का हो जाएगा आपका सभ्य हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है बहिरंग का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। बहिरंग का विलोम, तो बहिरंग का होता है अंतरंग। क्या होता है, अंतरंग। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भ्रांत का विलोम क्या होता है। भ्रांत का होता है निर्भ्रांत। क्या होता है, निर्भ्रांत। भ्रांति और निर्भ्रांत, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भोगी का विलोम क्या होता है। भोगी का विलोम क्या होता है, भोगी का विलोम, भोगी और योगी और भोगी, योगी और भोगी। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मृषण का विलोम क्या होता है। मृषण का विलोम क्या होता है, मृषण का विलोम, तो मृषण का विलोम क्या हो जाएगा, चलिए मृषण का क्या हो जाएगा। मृषण मतलब होता है बिल्कुल महीन महीन, है ना, जैसे आटा होता है महीन, वैसे हो जाएगा इसका क्या, तो हो जाएगा रुक्ष। याद रखिएगा मृषण का होता है रुक्ष। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी गया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द आपका है। उम्मीद का विलोम पूछा गया 89 नंबर में, तो 89 का हो जाएगा उम्मीद। आप उम्मीद लेकर फॉर्म भरे थे, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया है समय के अनुसार, तो फिर आपको मायूसी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ना उम्मीद, जो आपसे उम्मीद ना रखी जा सके, तो आप कहेंगे सर मायूसी हो जाएगा। उम्मीद का विलोम होता है मायूसी होता है। याद रखिए हमने कहा है पढ़ाई बस एक ही शब्द में करिए कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन कितने लोगों के चेहरे में खुशी होगी, कितने आपकी विद्रोही हैं जो आपसे जलेंगे, है ना। बस उस हिसाब से तैयारी करिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन कितने लोगों के चेहरे में खुशियां आएंगी। सबसे ज्यादा खुशी तो आपके माँ बाप की खुशी आएगी, एक बेटा आपके सरकारी नौकरी पा गया, है ना। और जो विरोधी थे आपके अड़ोसी पड़ोसी विरोधी जो आपके होंगे, वो तो और जल के राख हो जाएंगे। ऐसी तैयारी करिए, आपको मजा आ जाएगा जब ऐसा सोच के तैयारी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी का विपरीत शब्द इनमें से चयन करना है। यहाँ पर दिया गया मूर्धनी, देखो एक शब्द होता है मूर्धनी, और मूर्धनी की अगर हम बात कर लेते हैं तो होता है जीवंतता, इसे बोलते हैं। मूर्धनी का होता है जीवंतता होता है, जैसे मुर्दा हो गया और जीवित हो गया, सिंपल सी बात, जैसे मुर्दा और जीवित, तो मूर्धनी और यहाँ पर जीवंतता, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मूक का विलोम शब्द इनमें से क्या है। मूक का विलोम क्या होता है, मूक का होता है वाचाल। क्या होता है, वाचाल, ऑप्शन आपका बी बनेगा।
यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है, जैसे दिया है कि अल्पभाषी, तो अल्पभाषी का होता है बहुभाषी, मृदभाषी का होता है कटुभाषी होता है, मुख का होता है वाचाल। अगला है मौन का विलोम क्या होता है। अब मौन दिया है तो मौन क्या होता है, मुखरता। क्या होता है, मुखरता होता है, वचलता मत लगाइएगा। याद रखिएगा मौन का होता है मुखरता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुख्य का विलोम क्या होता है। मुख्य का होता है गौड़। क्या होता है, गौड़। अभी बताया था मुख्य का क्या होता है, गौड़ होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानवता का विलोम क्या होता है। मानवता का विलोम, मानवता का होता है दानवता। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मानव और दानव, जैसे आपने पढ़ा है मानव वैसे आपने पढ़ा दानव, वैसे पढ़िए मानवता, उसी प्रकार से पढ़िए दानवता। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, अच्छा इसका विलोम पशुता भी होता है, क्योंकि भैया जो दानव लोग होते हैं है ना, इनको बोलते हैं पशु, इनकी बुद्धि होती नहीं है, पशुता। तो मानवता को हम लोग पशुता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गया महात्मा का विलोम क्या होता है। महात्मा का होता है यहाँ पर दुरात्मा। क्या होता है, दुरात्मा। ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मग्न का विलोम क्या होता है। मग्न का विलोम, तो मग्न का विलोम होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोले मैं तो मग्न हूं, मेरा रिजल्ट आया, मैं खुशी हूं, मैं मग्न हूं, मैं झूम रहा हूं। तो भैया क्या होगा इसका विलोम, यहाँ पर दुखी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मग्न का हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि मृषण का विलोम क्या होता है। अभी अभी क्वेश्चन मिला था मृषण, महीन महीन, तो इसका हो जाएगा क्या, यहाँ पर रुच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुच्छ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मुखर का विलोम क्या होता है। मुखर का विलोम पूछा गया, मुखर का विलोम, तो मुखर, मुखर का होता है मौन। क्या होता है, मौन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यश का विलोम क्या होता है। यश का विलोम क्या होता है, तो आपके यश और अपयश, यश और अपयश इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन योगी का विपरीत शब्द इनमें से क्या होता है। योगी का विपरीत क्या होता है आपको बताना है, और ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में हमने सॉल्व भी कराया है। बाकी कितना स्कोर आपका गया है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पर क्लास 11 बजे। वंदे मातरम।